हम इंसान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं हर मामले में, पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी, हर तरीके से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इस बात का हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं इस बात को लेकर। एक छोटे से बच्चे का खत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो आपको बहुत कुछ कह देगी। छोटे बच्चों के क्लास में मैडम ने बच्चों को टास्क दिया कि आप सबको ऐसे लिखना है, एक ऐसे लिखना है जिसके अंदर आपको बताना है कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो और रीज़न भी बताना है कि क्यों बनना चाहते हो। अब बचपन में आपको पता ही है कि ज़्यादातर लोग, मतलब हमको यही सिखाया गया है और किसी भी बच्चे को पूछेंगे तो यही बताएगा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्रिकेटर बनना है, वगैरह वगैरह। तो सबने लिखना शुरू कर दिया कि मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं। किसी ने लिखा मुझे इंजीनियर बनना है क्योंकि सब लोग इंजीनियर है मेरे घर के अंदर। किसी ने ये लिखा कि मुझे पायलट बनना है मैडम क्योंकि मुझे प्लेन उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो पेपर्स थे मैडम चेक करने के लिए अपने घर पर लेकर गए थे। एक एक करके सब पढ़ रहे थे, उनको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। सामने उनके हस्बैंड बैठे थे तो उनको बता रहे थे कि देखो छोटे छोटे बच्चे लेकिन उनकी ख्वाहिशें कितनी बड़ी, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी छोटी उम्र में उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो बहुत प्राउड फील हो रहा था उनको कि ये मेरे क्लास के सब बच्चे हैं। ऐसे में एक लेटर उनके सामने आया। पढ़ते पढ़ते मैडम की आंख में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके हस्बैंड ने उनको पूछा कि क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या लिखा है लेटर के अंदर की, तो वो सुना भी नहीं पाए कि क्या लिखा है। उन्होंने लेटर उनको थमा दिया। उस भाई साहब ने भी लेटर पढ़ा। लेटर में लिखा था कि मैडम मैं मेरी लाइफ में टीवी बनना चाहता हूँ। वो इसलिए बनना चाहता हूँ मैम क्योंकि एटलीस्ट मैं घर का सेंटर ऑफ अटेंशन रहूँगा, कोई भी मेरी बात को इग्नोर नहीं करेगा, सब लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे। और क्या है कि अभी क्या है, मेरे पापा जब थक हार के आते हैं तो मेरे सामने देखते भी नहीं है मैम, लेकिन टीवी के सामने बैठ जाते हैं। पानी भी नहीं पीते हैं लेकिन टीवी के सामने बैठ जाते हैं। तो एटलीस्ट मेरे पापा मेरे सामने तो देखेंगे, मुझे सुनेंगे तो सही। मेरी माँ का मूड कैसा भी होता है, वो गुस्से में होती है, खुश होती है, कैसे भी मूड में हो, लेकिन वो टीवी देखना मिस नहीं करती है। एटलीस्ट मैं टीवी बन जाऊंगा तो मेरे भाई बहन मुझे देखने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, मतलब सब लोग मेरे सामने बैठे रहेंगे, मुझे मेरी केयर करेंगे। मैं काम नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तब भी मेरी केयर करेंगे। बाहर से मेहमान आएंगे तो मुझे लेकर प्राउड फील करेंगे, देखो हमारा टीवी कितना अच्छा है। तो बस मैं टीवी बनना चाहता हूं मैम। यह पढ़ के उस भाई साहब को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन साथ में गुस्सा भी बहुत आया। उन्होंने मैडम को कहा कि ये इसके माँ बाप कैसे होंगे, कितने बेरहम होंगे, वो अंधे होंगे क्या, मतलब उनको दिख नहीं रहा होगा कि उनका बच्चा प्यार का कितना भूखा है। इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात लिख लेता है, मतलब उसके दिल के अंदर कितनी घुटन होगी। मैडम ने कहा कि ये हमारे ही बच्चे का लेटर है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि ये रियलिटी है। दुख की बात है लेकिन यही रियलिटी है। हाँ, थोड़ा सा चेंज ये है कहानी में। आज की बात करें तो अब लोग टीवी के पीछे पागल नहीं है क्योंकि सबके हाथ में अपने अपने छोटे छोटे टीवी है, तो सब लोग अपना अपना कोना पकड़कर बैठ जाते हैं शाम को, रात को, सुबह, जब भी। मतलब कहने के लिए ऐसा है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है कि दुनिया बहुत ही छोटी हो गई है। लेकिन ये गलत बात कही जाती है हमको, क्योंकि दुनिया छोटी नहीं हुई यार, दुनिया तो बड़ी हो गई है। एक ही छत के नीचे लोग रहते हैं लेकिन एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। सुनने समझने की बात तो छोड़ दो, पता नहीं कौन से ज़माने में ऐसा हुआ करता था जब आज के बच्चों को पेरेंट्स बताते हैं कि हम ये खेलते थे, हमारे माँ बाप हमसे इतना प्यार करते थे, बहुत कुछ। तो बच्चों को लगता है कि ऐसा होता है, मतलब ये सब काल्पनिक फिक्शन चीज़ें हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ बाप अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, ग्राउंड में लेकर जाते हैं, या फिर सब बच्चे साथ में मिलकर खेल रहे होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आजकल आप सबको पता ही है कि लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर एक इंसान ऐसा नहीं होता है जिसको वो हर चीज़ बता पाए। मतलब घर के अंदर भी ऐसा कोई नहीं होता है। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर आज घुटन से भरे हुए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में, करियर में बहुत ग्रो कर लिया है, बहुत पैसे कमाते वो लोग, बहुत कुछ, बहुत जगह पर, बहुत मामले में वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इस मामले में बहुत पीछे होते हैं। और करोड़ों की तादाद में ये नंबर है। लोगों के पास ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है जिनको वो हर चीज़ बता पाए, हर चीज़ शेयर कर पाए। सब अकेले अकेले घूम रहे, सबको प्यार की ज़रूरत है। और ये सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे के रिश्ते की बात भी नहीं है, हर रिश्ते में ऐसा है। हर रिश्ते के अंदर बहुत बड़ी गैप हो चुकी है क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। जब हम टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं ना, ये होना ही चाहिए,
टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना चाहिए। जब हम टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं तो ये प्राउड फील करने वाली बात है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, हम ज़माने के साथ चलते हैं। लेकिन जब टेक्नोलॉजी हमें चलाने लगती है, ये प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। जब ऐसा होता है तब मान लो कि हम गुलाम बन चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को, इस कहानी को और उस छोटे से बच्चे के खत को डीपली समझ पाए होंगे। वैसे इसके ऊपर आपका क्या कहना है जरूर से बताना। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।